नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं स्पोर्ट काउंसलिंग पर। साथियों, आपके फिर से मैसेज आ रहे थे, काफी मैसेज आ रहे थे, सर डेट आ गई, स्पोर्ट काउंसलिंग की डेट आ गई, नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, सर अभी आया है, अभी आया है। मेरे पास भी बताया कि सर नोटिफिकेशन आ गया जेट का। ठीक है, तुमको वीडियो बना देते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अभी मत बोल देना सर आपने यहाँ पर क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क है। यही सवाल का जवाब दूंगा इसका कि डेट आ गई क्या, स्पोर्ट काउंसलिंग की डेट आ गई क्या। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन आया है जेट के द्वारा, तो उसको अपन देखेंगे। आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या है। सबसे पहली चीज उसकी चर्चा कर लेते हैं, नोटिफिकेशन की, है ना। तो नोटिफिकेशन आया कि जेट प्री पीजी पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 2024 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो भी विद्यार्थी अपनी रिपोर्टिंग करवा चुके हैं जेट प्री पीजी और पीएचडी के अंदर, उनको सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य ऑनलाइन काउंसलिंग की रिपोर्टिंग के माध्यम से राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ महाविद्यालयों, संबंध निजी कृषि महाविद्यालयों, संस्थानों एवं निजी कृषि विश्वविद्यालयों, राजस्थान सरकार के जो अनापत्ति प्रमाण पत्र में जेट प्री पीजी पीएचडी परीक्षा 2024 के माध्यम प्रवेश लिया है, जिस भी विद्यार्थी ने जेट प्री पीजी और पीएचडी के द्वारा गवर्नमेंट के जो भी अपने संस्थान है वहां पर एडमिशन लिया है, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, तो उनके लिए यह है कि यदि वह अपनी प्रवेशित सीट छोड़कर अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो उनके लिए सीट छोड़ने की अंतिम दिनांक 19 सितंबर 2024 2 बजे तक है। मतलब आपको जेट वाले जो है वो बोल रहे हैं कि आप अपनी सीट छोड़ सकते हो 19 तारीख तक, 2 बजे तक आपके पास टाइम है। जिन विद्यार्थियों को डाउट है कि सर मैं ये सीट छोड़ दूं क्या, तो बिल्कुल आप ये सीट छोड़ सकते हो और स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। दूसरी चीज भी बात सुन लेना, ये नहीं कि एक चीज सर ने बोल दिया, वीडियो बंद किया और बककर अपन तो सीट छोड़ देंगे, नहीं, पूरी चीज सुनना। सीट छोड़ने के बाद में आप क्या हो गए, इलिजिबल होगी स्पोर्ट काउंसलिंग करवाने के लिए। 5,000 दोबारा से देने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। जो लग गए वो लग गए, सीट मिल गई तो उनके बदले में ये पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और जहां तक चांसेस है नहीं आएगा, क्योंकि आपको सीट अलॉट हो चुकी है। तो अगर आप सीट छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। दूसरी चीज, जो विद्यार्थी सीट नहीं छोड़ना चाहते और स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए बता दूं, रास्ता बंद हो गया है। ये जेट वालों ने रास्ता बंद कर दिया है। आगे पढ़ते हैं एक बार इसको पूरा। 2 बजे तक आप सीट छोड़ सकते हो, 19 तारीख तक। आवंटित सीट छोड़ने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठा प्रिंसिपल नोडल अधिकारी को प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र इसके लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। मतलब आपको जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी मिली है वहां पर ले जाके लिख के देना पड़ेगा कि सर मेरे को जो सीट मिली थी वो मैं छोड़ रहा हूँ, ये रीजन है, ये संबंध में। तो वो सारी चीजें आपको वहां पर जमा करवानी पड़ेगी, उसके बाद आप सीट छोड़ सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे। ये गाइडलाइन है यहाँ पर, है ना। वहां के जो भी स्कूल के प्रिंसिपल है, नोडल अधिकारी, उनके द्वारा सूचना अपने कार्यालय पत्र 19 सितंबर 2024 शाम 4 बजे जेट कार्यालय को आवश्यक रूप से भेजनी होगी। 2 बजे तक आप सीट को छोड़ दोगे और 4 बजे तक जिन जिन विद्यार्थियों ने सीट छोड़ी है वो जो भी अपने जोधपुर यूनिवर्सिटी है वहां पर डिटेल भेज देंगे कि सर इन इन विद्यार्थियों ने अपनी सीट छोड़ दी है ना। 4 बजे तक, मतलब 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट पहुंच जाएगी आगे की ये सीटें खाली हो चुकी है, और उन सीटों को सीट मैट्रिक्स में जोड़ देंगे। जिन विद्यार्थियों ने पहले काउंसलिंग नहीं करवाई, सीटें छोड़ दी, आईसीआर में चले गए, रिपोर्टिंग नहीं करवाई, तो वहां पर कितनी सीटें खाली होगी वो चीज वहां पर पहुंच जाएगी आगे की। हाँ सर 4 बजे तक कितनी सीटें यहाँ पर है, इतने विद्यार्थियों ने यहाँ पर शपथ पत्र दिया है कि हमने सीट छोड़ दी है, ठीक है। जो अभ्यर्थी दिनांक 19 सितंबर 2024 दोपहर 2 बजे तक अपनी सीट को छोड़ देते हैं वह पुनः विकल्प फॉर्म का 5,000 रुपए जमा करा के अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। जो भी विद्यार्थी अपनी सीट को छोड़ देंगे वो विद्यार्थी स्पोर्ट काउंसलिंग में इलिजिबल रहेंगे। जिनको कॉलेज नहीं मिली वो भी भाग ले सकते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर। जिनको मिल गई और जो सीट छोड़ देंगे वो भाग ले सकते हैं, और जिनको मिल गई सीट भी नहीं छोड़ना चाहते वो भाग नहीं ले सकते। इस बार इन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली है इस चीज की, बता देता हूं मैं आपको। पात्र होंगे अभ्यर्थी द्वारा छोड़ी गई सीट को अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स में जोड़कर दर्शाई जाएगी। और जो भी विद्यार्थी सीट को छोड़ देंगे तो लास्ट में जो भी सीट मैट्रिक्स है वहां पर सीटें जोड़ देंगे कि हाँ इतनी सीटें और खाली हो गई, अब अपन स्पोर्ट काउंसलिंग करवाएंगे। मैं बता दूं, क्योंकि इनके साथ पहले हो चुकी है। विद्यार्थी क्या करते हैं, कॉलेज ले लेते हैं और स्पोर्ट काउंसलिंग में करवा लेते हैं, उसके बाद स्पोर्ट में चले जाते हैं और वहां पर सीटें खाली रह जाती है। साल भर पूरा बैच निकलता है तो 5-5 10 सीटें खाली रहती है। इस बार इन्होंने पहले ही तैयारी कर ली है कि ऐसा ना हो। जो भी सीट छोड़ना चाहे उनको पहले ही टाइम दिया है कि आप अपनी सीट छोड़ के घर जा सकते हो और स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। इसी के लिए आपका नोटिफिकेशन आया है।
और नोटिफिकेशन आ गया, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये चीज आपको पसंद आएगी सर, आप जानकारी अच्छी दे रहे हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 10,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए 2 दिन के अंदर, आपको लगना चाहिए कि हाँ सर बिल्कुल आपने सही जानकारी दी है, और आपके गाइडेंस से हम स्पोर्ट काउंसलिंग करवाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप हमें कॉलेज दिलाओगे। बिल्कुल कॉलेज दिलाऊंगा, जिनके भी कट ऑफ के आसपास नंबर रहेंगे, सीटें खाली रहेगी, उन सबको कॉलेज दिलाने वाला हूँ जेट के अंदर में, स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लूंगा, हर चीज यहाँ पर बताऊंगा। बस एक टर्म और कंडीशन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को ऊर्जा मिलती है इस चीज से कि विद्यार्थी अपन से दिल से जुड़े हुए हैं, इनकी हेल्प करनी चाहिए। और इंस्टाग्राम आईडी भी दूंगा, वहां पर मैसेज कर लेना, अपनी दिल की बात है वहां पर ही करेंगे, किस किस को कॉलेज मिलेगी, किस किस को नहीं मिलेगी, आगे क्या करना है वो भी अपन चर्चा करेंगे, है ना। इतनी बार बोल दिया हूं तो मतलब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, उम्मीद है, मुझे आप पर विश्वास भी है। निर्धारित समय के पश्चात छोड़ी गई सीटों का कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी ने सीट नहीं छोड़ी, मान लो जो टाइम दिया है, और उसके बाद वो सीट छोड़कर घर जाता है, तो उनका कोई विचार नहीं होगा, वो सीट साल भर खाली ही रहेगी, उनके लिए कोई स्पोर्ट काउंसलिंग दोबारा नहीं करवाई जाएगी, यही नोटिफिकेशन है ना। और उन सीटों को अंतिम जो काउंसलिंग होगी, सीट मैट्रिक्स वहां पर जोड़ा जाएगा, और नहीं ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र माना जाएगा। और अगर आप बाद में सीट छोड़ते हो और स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेने की सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा, पैसे भी गए और आपकी सीट भी गई। और एक चीज और, अगर आपने पहले सीट छोड़ दी है और स्पोर्ट काउंसलिंग करवा रहे हो, मतलब उस सीट से आपका दबदबा खत्म हो चुका है, वो सीट आपकी नहीं है, वो जनता में बांट दी जाएगी स्पोर्ट काउंसलिंग के माध्यम से, सीट मैट्रिक्स के माध्यम से। समझ लेना इस चीज को, ऐसा नहीं कि सर स्पोर्ट काउंसलिंग में दोबारा कर लूंगा, पहले वाली सीट तो मेरी सुरक्षित पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं, वो सीट जनता में बटेगी बराबरी सो में, है ना, ध्यान रखना इस चीज को। अभ्यर्थी अपने प्रवेशित सीट को छोड़ने से पूर्व ये भली बात समझ ले कि सीट छोड़ने के पश्चात वर्तमान सीट पर उसकी दावेदारी समाप्त तो हो जाएगी, एवं अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग में अभ्यर्थी को सीट का आवंटन होगा या नहीं होगा, उसकी वरीयता है उसके द्वारा ऑप्शन में भरे गए महाविद्यालयों के विकल्पों पर निर्भर करेगा। और ये इस चीज की भी गारंटी नहीं लेंगे कि आपको पहले कॉलेज मिल गई है और आपने छोड़ दी बड़ा दिल रख के, तो आपको दोबारा कॉलेज मिल जाएगी, भाई साहब इस चीज की भी गारंटी नहीं लेंगे। तो ये दावेदारी, ये रिस्क आपको खुद की सोच समझ से लेना है, किसी के चक्कर में आके सीट मत छोड़ देना। अगर छोड़ना है, कुछ पूछना है कि सर नहीं ये दिक्कत है, आप बताओ, आप गाइड करो, तो बेटा मैं गाइड कर दूंगा, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा काम है आपके लिए दिन भर तैयार रहना। ब्राइट एग्रो 4845 अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, जो भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप मैसेज कर देना, आपकी जो प्रॉब्लम हो वो सोल्व की जाएगी। स्पोर्ट काउंसलिंग की जो डेट है वो 19 तारीख या उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी, 1-2 दिन का टाइम लगेगा, आपकी जो सीट मैट्रिक्स है आ जाएगी। मेरे हिसाब से 19 को अगर हुआ तो 20 तक आपकी डेट भी आ जाएगी स्पोर्ट काउंसलिंग की, जल्दी ही ये प्रोसेस पूरी होने वाली है। अगर हो सका तो 19 के शाम को भी डाल सकते हैं नोटिफिकेशन कि कब आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। तो इस नोटिफिकेशन में यही था, तो आपको अब क्या करना चाहिए वो आप देख लेना, और किसी के चक्कर में आके सीट मत छोड़ना। अगर छोड़ना ही है, कुछ मजबूरी है, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां, तो बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मैसेज कर देना, आप सभी को रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के सेशन में यही था कि आपकी स्पोर्ट की डेट तो नहीं आई, लेकिन ये नोटिफिकेशन आया कि आप सीट छोड़ सकते हो, ये नोटिफिकेशन आया है। तो अपन मिलेंगे साथियों अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।